अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 3G, थर्ड जनरेशन। ठीक है, जो 3G है वो अपग्रेड है GSM का। GSM था ना 2G। 2G अगर हमने GSM में आर्किटेक्चर में थोड़े मॉडिफिकेशंस लाए, उससे हमें मिल गया थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो 3G ऑफर्स फास्ट डेटा ट्रांसफ़र। 3G में क्या है, डेटा ट्रांसफ़र फास्ट है, बेटर वॉइस क्वालिटी है, हाई स्पीड पैक्ड स्विच्ड डेटा है। इस थर्ड जनरेशन में ही स्मार्टफोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। थर्ड जनरेशन से पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे। ठीक है, 3G जो यूज़ करता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ CDMA को यूज़ करता है। तो CDMA एक मेथड है जिससे हम लोग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं, इससे हमारी बैंडविड्थ यूटिलाइज होती है। तो ये भी हमें आगे चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो CDMA की वजह से क्या होता है, ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, और हमें पता चैनल कैपेसिटी होती है ये। ठीक है, तो जो 3G टेक्नोलॉजी है इसको हम UMTS भी बोलते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम। ठीक है, जो 3G आर्किटेक्चर है इसमें अब हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास अभी तक जो था मोबाइल सिस्टम था, यहाँ पे मोबाइल सिस्टम नहीं बोलते, यहाँ यूज़र इक्विपमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर हमारे पास UMTS टेरिशियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क है। UMTS टेरिशियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, UTRAN उतरान है। फिर तीसरा हमारे पास कोर नेटवर्क है। ठीक है, तो 3G में क्या हुआ, जो मोबाइल सिस्टम था वो यूज़र इक्विपमेंट से रिप्लेस हुआ, क्योंकि अब ये स्मार्टफोन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र इक्विपमेंट है। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है आर्किटेक्चर में, वो है उतरान। उतरान में नोड बी और RNC है। जैसे GSM में हमारे पास क्या था, BTS और BSC, यहाँ पे है नोड बी और RNC। फंक्शन दोनों का एग्जैक्ट सेम है, बस नाम अलग है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे आप लोगों को एक ही चीज़ समझ आती जाएगी। देखिए, द यूज़र इक्विपमेंट इज असाइन टू अ सिंगल यूज़र एंड कंटेन्स ऑल द फंक्शंस नीडेड टू एक्सेस द UMTS सर्विस। तो यूज़र इक्विपमेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसको ऐसे बनाया गया है कि जो UMTS है ना, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम, उसकी जितनी भी सर्विसेज है ना, ये यूज़र इक्विपमेंट उन सब सर्विसेज को अवेल कर सकता है। यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, IMEI IMSI नंबर से। ठीक है, हियर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर यूज, IMEI नंबर तो ये हमने देखा था, और IMSI नंबर ये भी हमने देखा इससे पहले क्या होता है। और हर एक मोबाइल के साथ एक यूसिम एसोसिएट होता है, मतलब सिम कार्ड होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ना वो उतरान है। उतरान को हम ब्रेन ऑफ 3G नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो उतरान होता है वही 3G का ब्रेन होता है। इट कंटेन्स नोड बी। नोड बी जो होता है, जैसे मैंने कहा, नोड बी एक बेस स्टेशन होता है, या BTS इसको बोल सकते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म फिल्टरिंग एंड प्रोवाइड्स अ रूट। वहाँ पे BTS का करता था, फिल्टरिंग करता था और रूट प्रोवाइड करता था। यहाँ वो काम कौन करता है, यहाँ नोड भी करता है। जो नोड भी है उसको कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर से, जिसको RNC बोलते हैं, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। वहाँ BTS को कौन कंट्रोल करता था, BSC। यहाँ पे उनको नोड, यहाँ पे उनको RNC करता है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ठीक है, जो ये RNC है, RNC पार्टिसिपेट इन हैंड ओवर ऑपरेशंस। देखो, RNC में आप जो ये RNC है, ये इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो सर्किट स्विचिंग हो सकती है या तो पैकेट स्विचिंग हो सकती है। तो 3G में क्या हुआ, हाई स्पीड डेटा आया और पैकेट स्विचिंग डेटा आया, मतलब 3G में स्मार्टफोन आए। 3G में अब हमें इंटरनेट आ गया, इंटरनेट में और इंटरनेट कॉल्स आ गई। इससे 2G में इंटरनेट कॉलिंग नहीं थी, 3G में हमें इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग आ गई 3G सिस्टम में। तो अब जब हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, अब उसको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए कि क्या मैं ये नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, क्या मैं इंटरनेट कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ तो मैं सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अगर मैं इंटरनेट कॉल कर रहा हूँ तो मैं पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अगर मैं सर्किट स्विचिंग कर रहा हूँ, जो मेरी कॉल है वो इससे पहले कहाँ जाती थी, MSC में। अब यहाँ पे सर्वर MSC में जाएगी, सर्वर MSC से गेटवे MSC में जाएगी। फिर गेटवे MSC में रजिस्टर्स होते हैं 4, यहाँ एक और रजिस्टर भी होता है, AUC। ठीक, तो फिर वो स्कैन करता है वो सब रजिस्टर्स को। फिर अगर ब्लैक लिस्टिंग नंबर नहीं आया तो हैंड शेकिंग होगी। अब अगर पैक्ड स्विच डेटा है, ये देखो जो मैं ग्रीन से आप दिखाता हूँ, ये पैक्ड स्विच डेटा जो है, तो ये जाता है सर्वर GPRS नोड सपोर्ट SGNS में, फिर वहाँ से गेट पे GPRS नोड सपोर्ट में। फिर इसमें भी हमारे पास ये 3-4 रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे मुझे एक रजिस्टर भूल गया है, AUC। ठीक है, वो आप लोग बनाएंगे। तो वो फिर से स्कैन होते हैं, तो जैसे ही वो स्कैन होते हैं तो फिर हमें हैंड शेकिंग होती है। ठीक, तो देखो, सो ट्रांसमिशन कैन इधर बी थ्रू सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट द वॉइस कॉल, सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द इंटरनेट कॉल्स, दैट पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड। इन कोर नेटवर्क, if transmission is through circuit switching, RNC routes the data to server MSC,
which goes to gateway MSC where it checks all the registers. When EIR register authenticates the user, handshaking is done. तो EIR ने बोला कि यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गई, यूज़र ठीक है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा. If transmission is through packet switching, तो RNC routes the data to the GPRS node support, server GPRS node support, Vision goes to gateway GPRS node support, where it checks the registers and then sends a signal for handshaking. ठीक है, तो hence reliably transmitting the data. ठीक है, तो आप लोग इंटरनेट पे एक चीज़ सर्च करेंगे, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा. तो ये क्वेश्चन जो है कि what kind of new services came into existence by launching third generation system. तो ये आप लोग करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है. ठीक है, तो हो गया हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 3G. अब हमारा यूनिट नंबर 1 का, आई गेस दिस इज़ लास्ट टॉपिक, लिंक बजट नहीं, हाँ, फिर यूनिट नंबर 1 में WLAN है, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा, ये आप लोग पढ़ेंगे, नोट्स आप लोगों को अवेलेबल है, तो ये बहुत ईजी है. ओके, सो अब लिंक बजट हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे.